हेलो गाइस, मेरा नाम है हरी और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल अपना कोचिंग सेंटर में गाइस। और आज के क्लास में आप लोग का तहे दिल के साथ फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और ये हमारा क्लास नंबर 16 है गाइस, रीजनिंग का। और आज के क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। है सीरीज का ही आपका चैप्टर है गाइस, लेकिन टाइप जो है अलग है। हमने इससे पहले जो पढ़ा अब तक वो नंबर सीरीज था, और ये टाइप 2 है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज को बनाने के लिए गाइस कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं। अगर आप उसे जान गए तो अल्फाबेटिकल सीरीज के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग के एसएससी सीजीएल में वो आसानी से बन जाएगा गाइस। ज्यादा से ज्यादा आप लोग को 10 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अल्फाबेटिकल सीरीज के जो बेसिक रूल्स है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप जो आगामी आप लोग का एग्जाम है टायर 1 का, उसमें आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो चलिए गाइस, बेसिक रूल्स क्या है उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को ए से लेकर जेड तक ले जितने भी अल्फाबेटिकल होते हैं, अल्फाबेट देखिए गाइस एक ही होता है। अल्फाबेट एक ही होता है। वर्ण 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 अगर पूछा जाए कि अल्फाबेट कितने होते हैं तो अल्फाबेट एक ही होते हैं, ठीक है। और कोई बोलते कि अल्फाबेट लेटर कितने होते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा 26 लेटर होते हैं, ठीक है ना। अल्फाबेट की बात कहा जाए तो अल्फाबेट एक ही होता है, और अल्फाबेट लेटर बोले तो वो 26 लेटर होते हैं। यानी कि लेटर का मतलब होता है हिंदी में अक्षर, है ना। और अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। ये क्लियर होना चाहिए आप लोग का। तो टोटल 26 लेटर होते हैं एक अल्फाबेट में, और 26 लेटर को नंबर वाइज अगर डिवाइड करें तो गाइस ए का जो नंबर आता है 1 आता है, जो आप सभी को पता है। बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12 और एम का 30। ये हो गया आपका फर्स्ट 13 लेटर। फर्स्ट 13 लेटर। और अगला जो नेक्स्ट 13 लेटर क्या है गाइस, एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, पी का 16 होता है, क्यू का 17 होता है, आर का 18 होता है, 19 का 9 होता है, टी का 20, यू का 21, भी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24 और वाई का 25 और लास्ट में आपका जेड का 26। ये अल्फाबेट लेटर के क्या हो गए पोजीशन होते हैं, जो आपका अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 26 तक का अल्फाबेट आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है गाइस। देखिए इसका अल्फाबेट जितने भी हैं उनका ऑर्डर क्रम, जो भी ऑर्डर सीरीज है उनको अच्छी तरह से आप लोग को याद कर लेना है गाइस। क्योंकि अगर ऑर्डर सीरीज आप लोग को पता चल गया तो जितने भी अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन हैं बहुत इजी तरीके से बन जाएंगे गाइस। ये पूरा विश्वास के साथ में आप लोग को बोल सकता हूँ, ठीक है। इसलिए ये सीरीज जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के जो क्रम है, यानी कि जो आपका स्थान है पोजीशन है, उनको याद कर लेना है कि एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, एच का 8 होता है। ये अच्छी तरह माइंड में आप लोग को याद कर लेना है। मैं बार बार आप लोग से रिपीट करना, क्योंकि अगर ये पोजीशन आप लोग को याद हो गया तो अल्फाबेट सीरीज का कोई भी सवाल हो, कोई भी किस टाइप का भी सवाल दिया जाएगा रीजनिंग में, आप लोग बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। आगामी एग्जाम में आप लोग इसका क्वेश्चन जरूर आप लोग सॉल्व कीजिएगा गाइस, इसलिए अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। तो ये फर्स्ट हो गया आपका अल्फाबेट जितने भी लेटर होते हैं उनके पोजीशन गाइस। 13 13 टोटल 26 होते हैं। अब इसके उल्टे क्रम भी देख लेते हैं गाइस कि उल्टा क्रम क्या होगा। उल्टा क्रम क्या होगा गाइस, चलिए इसको भी अच्छी तरह से
हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है उसका भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा ये सीधा कर्म हो गया और उसके पोजीशन कितने होते हैं वो हमने देख लिए कि पोजीशन में कौन कौन पोजीशन में कितना कितना नंबर का लेटर आता है। ठीक है ना, अब उनके उल्टे कर्म भी देख लेते हैं। आइए गाइस, अब देखते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के उल्टे कर्म की बात करते हैं, है ना। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि उल्टे कर्म के सीरीज से भी क्वेश्चन बहुत रहते हैं यहाँ भी, इसलिए इसके बेसिक कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक जो कंसेप्ट है वो आप जान गए तो कोई भी क्वेश्चन आए आपका अल्फाबेटिकल सीरीज से वो बहुत इजी तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अल्फाबेटिकल सीरीज के जो उल्टे कर्म है उनको अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ए का जो उल्टा होगा गाइस जेड, बी का उल्टा y, सी का उल्टा x होता है, d का उल्टा w, e का उल्टा v, f का उल्टा u, g का उल्टा t, h का उल्टा s, i का उल्टा r, j का उल्टा q, k का उल्टा p, l का उल्टा o और m का उल्टा n हो, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए मैंने बीच में कुछ एरो दिए हैं गाइस, जो दोनों तरफ से एरो आपका इंडिकेट है। इसका कहने का मतलब यही है कि ए का उल्टा अगर जेड है तो जे का उल्टा ए होगा, बी का उल्टा वाई है तो वाई का उल्टा कितना होगा बी होगा, भी का उल्टा अगर ई है तो ई का उल्टा भी होगा। यही है आपका एरो का इंडिकेशन। उम्मीद है कि ये उल्टे कर्म आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे गाइस, क्योंकि अगर अच्छी तरह से आप उल्टे कर्म को याद नहीं किए तो फिर जाके क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे सॉल्व अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, यानी टाइम टेकिंग आपका होगा। सॉल्व तो कर लीजिएगा लेकिन टाइम टेकिंग होगा। इसलिए मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी आप लोग को बेसिक कंसेप्ट बताया जा रहा है उसका सीधा कर्म का ऑर्डर और उल्टा में कौन सा अक्षर आता है यानी लेटर आता है उनको अच्छी तरह से दिमाग में याद कर लेना है गाइस। चलिए मैं आप लोग को तरीका बता देता हूं जो मैं अपने तरीके से याद करके रखा हूं। देखिए मेरा याद करने का जो तरीका है गाइस शायद आप लोग को पसंद आ जाए और आप इससे याद कर पाए उल्टे कर्म। देखिए ए और जेड, ए का उल्टा जेड होता है, इसको याद कैसे करें तो देखिए ए को जेड से को रिलेट कर दीजिए। एक तरह से आप इसको शब्द के रूप में एक वर्ड के रूप में याद कर लीजिए कि एच, एच का मतलब हो गया ए का उल्टा जेड। ठीक है ना, एच बाय पी वाई बाय, जो बाय लिखते हैं इंग्लिश में जो प्रीपोजिशन होता है गाइस, सी एक्स, डी डब्ल्यू, इव, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आपका निकला हुआ है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल याद कर सकते हैं इव का, और एफ यू फू, जी टी जीटी रोड, जीटी रोड आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित होगा गाइस, जी का उल्टा टी होता है, जीटी रोड, ग्रैंड रोड, एच एस। देखिए गाइस मेरा फुल नेम जो होता है आपका हरी और मैं टाइटल में लिखता हूं सिंह, तो मैं अपने तरीके से याद कर लेता हूं। एच मेरा 8 पोजीशन भी है। कर्म का अगर बात करें तो एच को मैं याद करके रखा हूं अपने तरीके से, एच मेरा 8 होता है और सिंह जो है मेरा टाइटल है तो एच एस में याद करके रखता हूं। एच एस हो गया, यानी एच का उल्टा एस, आई आर या री करके याद कर सकते हैं, जे क्यू जैक करके याद रखते हैं। ठीक है, के पी कर सकते हैं, एल ओ और एम एन, ये मैं अपने तरीके से याद किया हूँ। आप लोग को अगर ये पसंद आ रहा है याद करने का तरीका तो आप इसे रख सकते हैं अपने अनुसार, अन्यथा आप लोग अपने तरीके से इसको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोग को बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो मैं आगे क्वेश्चन आप लोग को बताने वाला हूँ नंबर ये अल्फाबेटिकल सीरीज से। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिए। अगर आप इससे याद करने में सक्षम नहीं है गाइस तो मैं आप लोग के लिए एक फॉर्मूला दे रहा हूं, उससे आप लोग को अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ये भी लेके जाइए फॉर्मूला
ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर इस तरीके से आप याद नहीं कर सक रहे हैं तो अगर इस तरीके से डायरेक्ट आप माइंड में थोड़ा सा याद कर पाए तो उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा आप लोग का। अगर आप इस तरीके से याद नहीं कर पा रहे हैं अल्फाबेटिकल के उल्टे सीरीज को, तो गाइस ये ट्रिक लेके जाइए, ट्रिक आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, याद है, ये चीज आप लोग लेके जाइए गाइस, बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए, कोई भी लेटर हो, अल्फाबेट का कोई भी लेटर हो, उसका उल्टा लेटर आप लोग को निकालना रहेगा गाइस। तो मात्र एक ही ट्रिक फॉलो कीजिएगा जो आप लोग को हमेशा काम आएगा। 27, देखिए गाइस, 27 में से जो भी लेटर आएगा, जो भी लेटर आएगा, जो भी लेटर आएगा उसका पोजीशन क्या है, कहने का तात्पर्य है ऑर्डर क्रम, यानी कि उसकी जो संख्या क्या होगा वो आप लोग को माइनस कर देना है। ठीक है, तो ऑर्डर क्रम को आप लोग क्या करना है, ऑर्डर क्रम को माइनस कर देना है कि क्या आएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए गाइस, अगर एग्जाम्पल लें कि हमको बताना है, चलिए एच ले, जी ले लेते हैं, जी का उल्टा क्या होगा, जी का उल्टा क्या होगा हमको निकालना है। तो आप लोग को 27 में से जी का जो पोजीशन है, ऑर्डर क्रम है, वो आप लोग को याद कर लेना होगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को याद होगा कि जी का भी जस्ट मैंने आप लोग को लिखवाया था, जी का जो होता है ऑर्डर क्रम कितना होता है, 7 होता है। जी का ऑर्डर क्रम कितना होता है, 7 होता है। तो 7 माइनस कर दीजिए गाइस, 7 जैसे माइनस कीजिएगा तो ये कितना आ जाता है, 20। ये 20 जो है किसका ऑर्डर क्रम है, ये ऑर्डर पोजीशन किसका है, ये याद रखिए। तो 20 किसका आता है, तो 20 ध्यान रखिएगा गाइस, टी का आता है। ऑर्डर क्रम किसका आता है, टी का। अगर आप लोगों ने नोट किया होगा, नोट डाउन किया होगा अल्फाबेट का ऑर्डर क्रम, तो उसमें जाके देख लीजिए कि टी का ऑर्डर क्रम कितना होगा, 20। तो यानी कि ये क्या हो गया, टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी, यानी जी का उल्टा क्या होगा, टी, जो कि आप लोग को दिख रहा है, जी का उल्टा टी। ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, ऑर्डर क्रम, उल्टे ऑर्डर क्रम को याद रखने के लिए मोस्ट VVI है गाइस, क्योंकि इससे आप लोग को सवाल SSC CGL में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अल्फाबेटिकल सीरीज के कुछ बेसिक कंसेप्ट हुए गाइस, जो कि आप लोग को जानना बहुत आवश्यक था। तो आज के क्लास में आप लोग को अल्फाबेटिकल सीरीज का जो भी बेसिक कंसेप्ट था मैंने बता दिया है। अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इससे रिलेटेड जो भी SSC CGL में पूछे गए सवाल है उनका प्रैक्टिस में करवाने जा रहा हूँ। तो इसको याद कर लीजिएगा, जो भी अल्फाबेट के नंबर सीरीज के ऑर्डर क्रम है और आपका उल्टे जो पोजीशन है गाइस, उल्टे पोजीशन में कौन कौन सा लेटर आता है उनको याद कर लीजिएगा। ट्रिक के जरिए अगर याद नहीं हो पाए तो ट्रिक जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है लंबे समय तक। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा गाइस, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा इस ट्रिक को। और साथ में गाइस, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए गाइस। जय हिंद, जय भारत।